को कोई प्यार नहीं करता। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे, क्योंकि कृपा उसको कहीं फंसने नहीं देती, हर जगह से हटाकर और प्रभु के सन्मुख कर देती है। हमारा दुर्भाग्य है जो हमें लगता है कि हमें कोई प्यार करता है, प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करता है। अगर ऐसा लगता है तो हमारा दुर्भाग्य है। अगर कोई कर रहा है तो मेरे प्रभु ही उस रूप में कर रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है। प्रभु से विमुख होकर कोई हमें प्यार कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा माया का फंसाव हो गया, भ्रम हो गया। पर कृपा पात्र को ये भ्रम भी नहीं होने दिया जाता, दिखाई देता है इस जगत। सच्ची मानिए, हृदय की ऐसी स्थिति होती है, नहीं होता कहीं कोई ठौर ठिकाना हो, चाहे भी तो नहीं होता। उसका तो स्वभाव जन्म जन्मांतर से पड़ा रहा है ना, ममता आसक्ति करना। कोई एक बार प्रेम से बोल दे तो उसका मन कहने लगता है ये मेरा है, ये मुझे चाहता है, ये मुझे मेरा अपना है। प्रभु से विमुख करने वाली जो अपनापन की वृत्ति है, प्रभु की कृपा पात्रों के हृदय में वो उदय ही नहीं होने दी जाती। तब ये भरोसा जागृत होता है कि अब क्या गति क्या दुर्गति, में किसी लायक ही नहीं हूं कि मैं कोई दावा पेश करूं प्रभु से, मैं बड़ा व्रत नियम, मैं बड़ा जपी तपी, प्रभु आप मेरा कल्याण कर दे या मुझे परम पद। वो हृदय में देखता है किसी तो बस अब उठा भरोसा, अब तो बस लाडली जू श्यामा जू आप करुणा समुद्र आप देख लीजिए। बस हृदय से जो शरणागति प्रकट होती है, सब ज्ञान सब दिव्यताएं इसी से प्रकट हो जाती है। बहुत ही आसक्ति शरीर में सूक्ष्म होती है, कहने की बात अलग होती है, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर से परम पद प्राप्त करने की भावना भी बड़ी सुदृढ़ होती है। ये हम साधकों की बात कह रहे हैं, विषयी पुरुषों की तो बात ही नहीं, वो तो जानते, हम उनकी बात कर रहे हैं जो दौड़ रहे हैं, जो पड़े हुए हैं गिरे, उनकी तो बात नहीं। वो तो जब खड़े होंगे तब उनकी समझ में आएगी बात, अभी तो पड़े हैं विषयों में। जैसे स्वप्न में कोई बड़बड़ा रहा हो तो उसकी बात नहीं समझी जाती, ऐसे विषयी पुरुषों की बात सुनने लायक नहीं है। जो दौड़ रहे हैं सतमार्ग में, तो किससे दौड़ रहे हैं? शरीर से, मन से, स्वभाव से। ये तीनों हैं कौन? माया रचित है ना। बड़ी सूक्ष्मता होती है। हम इन्हीं तीनों से माया मुक्त होना चाहते हैं, इन्हीं तीनों को पकड़ के सूक्ष्मता से देख लो आप। तर्क की कोई बात नहीं इसमें। अगर हम परमार्थ पे चल रहे हैं तो इन्हीं तीनों का आश्रय होता है। अंदर से देखना, ये आंख की बात कह रहा हूं, छाती की बात। शरीर स्वस्थ रहे, मन निर्विकार होकर प्रभु में लगे, हमारा स्वभाव बन जाए कि हम सदैव सत्य चिंतन करें। ये कोई गलत बात नहीं है, ये आकांक्षा ठीक है, पर आश्रय किसका है? अब इसी बात से पूरा जीवन पीछे का जो संन्यास का, अब उस पर प्रहार हो गया। शरीर भारी अस्वस्थ, भयानक पीड़ा, रोग। अरे कैसे आपको बताएं? गंगा किनारे की भोली बुद्धि, हमें पता नहीं क्या, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशानी। रोटी मांगने गए ब्रजवासी में, कहा बात बाबा उदास काहे को है? भैया पता नहीं पेट में क्या, कोई कहता कीड़ा है, कोई। अरे आप क्या समझते, 250 रुपये का अल्ट्रासाउंड होता था, उसके लिए व्यवस्था नहीं थी। कई बार डॉक्टर को जो वो कहते थे आप करवाओ अल्ट्रासाउंड तो पता चले कहाँ क्या है। किसी के पास कोई संत ले गए कि संत को अल्ट्रासाउंड कराना है, तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे किसी मुजरिम से बात किया जाता है। आप कागज दिखाइए, कागज तो नहीं है, ऐसे हम नहीं दे सकते आपको, आप कागज दिखाइए, डॉक्टर से बनवा के लाए। ये रहने दीजिए, आप रहने दीजिए ऐसे। वो माई ने कहा मैं दवा बताऊं? वहां मिट्टी का तेल पी बाबा, दूध मठा दही घी की तो कुछ बात होती तो समझ। एक बोतल मिट्टी का तेल भर के दिया और कहा खाली पेट पी, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी का तेल, किडनी खराब, पता तो था लेला, और भीषण कष्ट। एक था बल, संयम से चलो, साधन में रहो। किसका? इसी माइक शरीर का, इसी अंतःकरण का, इसी स्वभाव का। ये बंधन है, मुझे पता नहीं चल पाया।
बड़ी सूक्ष्म विषय, अगर उपासक हो तो हमारी बात समझोगे। साधन चल रहा है, भगवत मार्ग में चल रहे हैं, आश्रमों पे बैठ, पूर्वाभ्यास, सब साधन बिल्कुल ठीक। तो सुख किसका मिल रहा है? साधन का। भरोसा किसका है? जिससे साधन बन रहा है। किससे? शरीर से, अंतःकरण से, स्वभाव से। आश्रय किसका है? साधन। साधन से वो परम पद मिलेगा। समझ में आया? बिल्कुल यही था, यही था। जितेंद्रिय ऐसे ऐसे ऐसे। अब मारा तीर जो हमने आश्रय लिया था, अब हो गया। जब पता चला किडनी फेल, क्या होता है? मर जाता है आदमी। बिल्कुल पता नहीं किडनी कौन सा अंग, हमें क्या पता, मर जाता है। कब? कभी भी। अच्छा, अब लगा कि ये भी गया। जिसके भरोसे से साधन चल रहा वो शरीर गया। अब मन शरीर के, अब इस समय ये पाठ, इस समय ये आचरण, इस समय याद। अभी ठिकाना जिसे परमानंद कहते हैं, वो केवल केवल इनके त्याग से उत्पन्न होता है। ये बात नहीं समझ में आई थी? त्याग तो है ही है ना बाबा जी मेरा, लेकिन आश्रय इसी शरीर के साधन से, इसी अंतःकरण के संकल्प विकल्प वृत्तियों से, इसी स्वभाव से उस परम पद की, कहीं कोई बीच में नहीं है। और इसी पे बाण चल गया। अब उदय हो रही है जो जीवन की परम लाभ वृत्ति है। अब तो साधन नहीं बनेगा। कब शरीर छूट जाएगा पता नहीं, मन कहाँ कब फंस जाए कोई पता नहीं। मतलब पीड़ा हो रही, मन पीड़ा का चिंतन करे, अंदर से आर्त भाव जागृत हुआ, हे प्रियाजू आपका स्वभाव सुना है। अब तो साधन नहीं, साधन का भी भरोसा छूटा, जिससे साधन बन रहा था उसका भी भरोसा छूटा। वो वृत्ति उन्होंने ही दी शरणागति की। शरणागति ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, शरणागति थे, पर शरणागति में जो सूक्ष्म बाधा थी, आचार्य वचनों से, दूरादपाश्च स्वजनान सुखमर्थ कोटिम, फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये समझ में नहीं आया था। परमानंद की प्राप्ति की आशा साधन से थी। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये नहीं, ये कैसे? साधन से निराश हो गए तो फिर हमारा परमार्थ क्या? ये बड़ी ऊंची बात है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। जब साधन के यंत्र ही ठीक नहीं रह गए तो क्या साधन? लगा कि धाम का आश्रय, धाम का जो शरणागति, अभी कोई रंग नहीं चढ़ा, एकदम हृदय में आर्त भाव, ओ बस राधा राधा। अब तो वो वृत्ति देने वाली छूट गया आश्रय। किसका? साधन और साधन के यंत्रों का। अब एक केवल भरोसा रहा साध्य का, एक भरोसा रहा साध्य का। बस आप और आपकी कृपा। अब निकलने लगे वचन कि मेरे साधन भी प्रियाजू, मेरे साध्य भी प्रियाजू। ये हम कभी नहीं सोच पाते, कभी नहीं समझ पाते, कभी नहीं हो पाता। ये कभी नहीं हो पाता। ये उन्हीं के विधान से हुआ, क्योंकि स्वभाव अपना, साधन अपना। तो ये जो आचार्य चरण बोले सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, ये बात कभी नहीं आती। ये उनकी कृपा से जब ये बात आई तो फिर बात की बात प्रकाशित हो गई, उन्हीं की कृपा। बस अब नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास, न जीने की आस, न मरने की आस, न गति न दुर्गति, कोई प्रश्न नहीं, कोई समाधान चाहने की इच्छा नहीं। हो गया।